नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है एनाटमी ऑफ नी जॉइंट। चलिए वन बाय वन अपन इसमें डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें कवर करते हैं अपन नी जॉइंट के फीचर्स के बारे में। ओके, ये देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है। द नी इज़ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स जॉइंट ऑफ द बॉडी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या बताया गया है। द कॉम्प्लेक्सिटी इज द रिजल्ट ऑफ फ्यूजन ऑफ थ्री जॉइंट इन वन। कैसे, देखो यहाँ पर एक तो ये पॉइंट लेटरल फीमोरोटिबियल, दूसरा मीडियल फीमोरोटिबियल और तीसरा फीमोरोपटेलर। ये तीन पॉइंट आपके सामने हैं। लेटरल फीमोरोटिबियल मतलब लेटरल साइड का फीमर और टिबिया, इन दोनों के कॉन्डाइल्स, उसके बाद मीडियल साइड के इन दोनों के कॉन्डाइल्स, और फ्रंट में फीमर और पटेला, इन दोनों के बीच ज्वाइंट। तो ये तीन ज्वाइंट बन रहे हैं। ये तीन ज्वाइंट मिल करके एक कौन सा ज्वाइंट फॉर्म कर रहे हैं बेटा, अपना जो आज का हमारा टॉपिक है, नी ज्वाइंट। तो ये हो गया ना कॉम्प्लेक्स ज्वाइंट। चलिए इन तीनों को समझने के लिए अपन एक डायग्राम की हेल्प लेते हैं। ओके, देखिए बेटा यहाँ पर अब आपको एक ऊपर की तरफ बोन मिलेगी। अभी इस ज्वाइंट को मैं बना रहा हूँ, बस ये आप सिर्फ एक बोन देखें। ये एक ऊपर की तरफ बोन, ये कोई और एक स्ट्रक्चर। ठीक है, अभी बात करते हैं कि ये कौन सा स्ट्रक्चर है इस बोन का। ये एक बोन तो हमारे पास ये आ गई। ऊपर दूसरी बोन ये वाली देखिए आप, ये स्ट्रक्चर। ये दूसरी बोन। क्लियर ना इतना। ये दो बोन कौन कौन सी हैं ये बता देते हैं अपन। ये ऊपर की तरफ कौन सी है, फीमर, और ये नीचे की तरफ कौन सी है, टिबिया। और साइड में एक बोन और होगी। तो ये साइड वाली बोन, हालांकि इसका कोई यहाँ पर ज़्यादा यूज नहीं है, मेन हमको ये फोकस करना है। ये तो ये कौन सी है, लेटरल साइड में एक बोन होती है। कौन सी बोन, ये फिबुला। ठीक है, मैं इसको डार्क कर देता हूँ, उसके बाद अपन वन बाय वन चीज़ें समझते हैं। ठीक है, अब देखो बेटा यहाँ पर ये कौन सी बोन है, ये है अपनी फीमर। अभी बात करते हैं, ठीक है ना। और ये है अपनी टिबिया। और लेटरल साइड में ये कौन सी है, फिबुला। ये तीन बोन हमारे पास आ गई। हमने थ्योरी में क्या बोला है, लेटरल साइड की फीमर और टिबिया, मीडियल साइड में फीमर और टिबिया, और फ्रंट में फीमर और पटेला। ये तीन जॉइंट हमको देखना है। यहाँ पर हमें देखो ये क्या है और ये क्या है, एक ये स्ट्रक्चर, एक ये स्ट्रक्चर। तो ये है कॉन्डाइल्स ऑफ द फीमर और ये क्या है, कॉन्डाइल्स ऑफ द टिबिया। तो ये लेटरल साइड मीन्स ये हमारे जॉइंट का लेटरल साइड है, ठीक है ना। तो ये दोनों के क्या हुए, लेटरल कॉन्डाइल्स, ठीक। और ये मीडियल कॉन्डाइल्स। क्लियर इतना। तो ये हो गया आपका कॉन्डाइल्स ऑफ द फीमर और टिबिया। मैं यहाँ पर सिर्फ एक ही दिखा रहा हूँ, ये स्ट्रक्चर, ये क्या है, कॉन्डाइल। तो ये किस साइड है, लेटरल साइड, तो इसको अपन यहाँ पर मेंशन कर देते हैं लेटरल कॉन्डाइल। ठीक, एक इम्पॉर्टेंट फीचर यहाँ पर दिख रहा है आपको। ये कौन सा स्ट्रक्चर है, जब अपन बोन देखेंगे तो वहाँ पर आपको स्पेशली ये देखना पड़ेगा। ठीक है, ये कौन सा स्ट्रक्चर है, अडक्टर ट्यूबरकल। एक ट्यूबरकल मिलेगा आपको किसमें, फीमर बोन में, अडक्टर
ट्यूबरकल। ओके, तो ये तो हुआ दो स्ट्रक्चर हमें यहाँ पर दिख गए, कौन कौन से, एक तो लेटरल फीमोरोटिबियल और दूसरा मीडियल फीमोरोटिबियल। अब हमारे पास एक स्ट्रक्चर रह गया, कौन सा, फीमोरोपटेलर। उसके लिए हमको सजाइटल व्यू लेना पड़ेगा इसी ज्वाइंट का, किस ज्वाइंट का, नी ज्वाइंट का। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान दो, इस डायग्राम से समझेंगे हम। ये है आपका फीमर बोन, ठीक, और ये है पटेला बोन। और नीचे की तरफ कौन सी ये बोन है, ये वाली, देखो बेटा इस पर ध्यान दो थोड़ा सा। ये नीचे की तरफ ये कौन सी बोन है, ये वाली टिबिया। ये सजाइटल व्यू है, ये एंटीरियर है इस ज्वाइंट का और ये पोस्टीरियर है। ठीक है, तो ये अपनी पटेला बोन। तो ये एक ज्वाइंट बन गया फीमर और पटेला के बीच, और ये दो ज्वाइंट बने लेटरल एंड मीडियल कॉन्डाइल ऑफ फीमर और टिबिया के, इन दोनों के बीच। तो तीनों ज्वाइंट हमें दिख गए। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमारा जो नी ज्वाइंट है ना बेटा, वो कैसा है, कॉम्प्लेक्स ज्वाइंट है, क्योंकि ये तीन चीज़ों के, कहना चाहिए तीन ज्वाइंट के फ्यूजन से एक ज्वाइंट बना है, जो हमारा आज का टॉपिक है, नी ज्वाइंट। क्लियर? ओके, यहाँ पर भी मेंशन कर देते हैं, ये कौन सी बोन है बेटा, ये है आपकी फीमर, और ये कौन सी है, टिबिया, ये है पटेला। और टिबिया में एक ये उभार, जब अपन टिबिया देखेंगे तो उसके एंटीरियर साइड में आपको एक उभार मिलेगा, एक ट्यूबरोसिटी मिलेगी, उसको क्या नाम दिया गया है, टिबियल ट्यूबरोसिटी। ये अब चलते हैं अपन आगे। तो ये तो हुआ हमारे नी ज्वाइंट के फीचर्स के बारे में। क्लियर ना, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं अपन। अब ये ज्वाइंट जो है नी ज्वाइंट हमारा किस टाइप का ज्वाइंट है, देखो ये पॉइंट तो क्लियर अपन को, ये तीनों फीचर्स हमारे क्लियर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट में ये टाइप, इसके बारे में क्या पता करेंगे कि ये ज्वाइंट कैसा है। तो सिंपल सी बात है, ज्वाइंट कैसा है, साइनोवियल ज्वाइंट है। इस साइनोवियल ज्वाइंट में दो कॉन्डाइलर और एक सैडल ज्वाइंट बन रहा है, दो कॉन्डाइलर और एक सैडल ज्वाइंट। चलिए पहले साइनोवियल ज्वाइंट समझ लेते हैं। देखो ये जो ज्वाइंट बना इन दोनों के बीच में, यहाँ पर एक मेम्ब्रेन पाई जाएगी, कौन सी, साइनोवियल मेम्ब्रेन। ठीक है, जो इसकी स्पेशलिटी है। तो ये पिंक कलर में मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये कौन सा मेम्ब्रेन है, ये साइनोवियल मेम्ब्रेन। ये साइनोवियल मेम्ब्रेन, यहाँ पर भी दिखा देते हैं अपन साइनोवियल मेम्ब्रेन। तो ये रही साइनोवियल मेम्ब्रेन। ये क्लियर, इतना दोनों में हमने दिखा दिया, स्पेशलिटी बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये कौन सी मेम्ब्रेन है अपनी, साइनोवियल मेम्ब्रेन। क्लियर, यहाँ पर भी साइनोवियल मेम्ब्रेन। देखो अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना बेटा, ठीक है ना। ये जो हम देख रहे हैं, तो ये सजाइटल व्यू है हमारे नी ज्वाइंट का, ये इसका एंटीरियर व्यू, मतलब ये एंटीरियर साइड और ये पोस्टीरियर साइड। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। इसमें दो कॉन्डाइलर हैं और एक सैडल ज्वाइंट, उसको समझते हैं। इसमें से दो कॉन्डाइलर कौन से हैं, देखो एक लेटरल कॉन्डाइल ऑफ फीमर और लेटरल कॉन्डाइल ऑफ टिबिया। इन दोनों के बीच बनने वाला ज्वाइंट कौन सा है, लेटरल फीमोरोकॉन्डाइलर। मीन्स ध्यान देना यहाँ पर कि एक ये कॉन्डाइल के बीच और एक ये कॉन्डाइल के बीच, मतलब लेटरल और मीडियल कॉन्डाइल के बीच में, तो ये कॉन्डाइलर ज्वाइंट बन गए। दूसरा पॉइंट, एक सैडल ज्वाइंट हमने बोला है, तो ये क्या है, हमारा फीमर का कॉन्डाइल, और ये कौन सा है, कौन सा स्ट्रक्चर है, ये पटेला। तो इन दोनों के बीच जो ज्वाइंट बनेगा वो कौन सा बनेगा बेटा, सैडल ज्वाइंट।
तो ये दो ज्वाइंट बने कॉन्डाइलर और एक ज्वाइंट ये बना सैडल। क्लियर? ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। आर्टिकुलर सरफेस किनके बीच बनेगी, यहां पर ध्यान देना थोड़ा सा। कॉन्डाइल्स ऑफ फीमर, कॉन्डाइल्स ऑफ टिबिया और पटेला के बीच, ये दिख रहा है हमको, कॉन्डाइल्स ऑफ फीमर, कॉन्डाइल्स ऑफ टिबिया और ये फीमर और पटेला के बीच, ठीक है, आर्टिकुलर सरफेस। यहाँ पर आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है कि ये जो कॉन्डाइल्स होते हैं इनके बीच जो ज्वाइंट बन रहा है, या कहना चाहिए आर्टिकुलेशन हो रहा है ना, वो नीचे की तरफ और पीछे की तरफ होगा, नीचे की तरफ और पीछे की तरफ, लेकिन इन फ्रंट में किसके साथ आर्टिकुलेट हो रहा है, फीमर बोन और पटेला बोन के बीच में, ठीक। तो ये आर्टिकुलेशन सामने की तरफ और ये नीचे और पीछे की तरफ कॉन्डाइलर में। क्लियर इतना बेटा? चलिए एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक की ओर आते हैं अपन, लिगामेंट्स ऑफ नी ज्वाइंट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कितने लिगामेंट्स यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं? 11। हालांकि 11 वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा भी एक दो और लिगामेंट होते हैं, उनको अपन डिस्कस बाद में करेंगे। यहाँ पर हम सिर्फ देखते हैं कि ये लिगामेंट की पोजीशन कहाँ कहाँ पर होती है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में अपन सेपरेट देखेंगे लिगामेंट्स ऑफ नी ज्वाइंट। क्लियर? अभी हम सिर्फ इनकी सिचुएशंस देख लेते हैं। ओके, तो पहला लिगामेंट आते हैं अपन फाइब्रस या आर्टिकुलर कैप्सूल, ठीक। इस स्ट्रक्चर पे देखेंगे और इस स्ट्रक्चर में भी देखेंगे, ठीक है। तो आर्टिकुलर कैप्सूल को मैं पहले डॉट डॉट में दिखा देता हूं आपको। ये डॉट डॉट में दिख रहा ना, ये है आर्टिकुलर कैप्सूल। ये दोनों तरफ डॉट डॉट में आर्टिकुलर कैप्सूल। यहाँ पर भी देख लीजिए इस डायग्राम में। यहाँ सिर्फ आपको सिर्फ पीछे की तरफ दिख रहा है। इसके बारे में जब अपन स्पेशलिटी देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, है ना, कि ये सिर्फ पीछे की ओर ही होता, आगे एब्सेंट होता है ये। तो ये कौन सा स्ट्रक्चर ग्रीन कलर में हमने दिखा दिया बेटा? आर्टिकुलर कैप्सूल, ये, ठीक है। आर्टिकुलर कैप्सूल या फाइब्रस कैप्सूल, ठीक है। ये ज्वाइंट को बाहर की ओर पाया जा रहा है। ये यहाँ पर दिखा रहे हैं अपन सजाइटल सेक्शन में, सिर्फ पोस्टीरियर साइड में। अभी हम सिर्फ सिचुएशंस देख रहे हैं, ठीक है ना? क्लियर ना बेटा? अभी हम इसको ये नहीं बता रहे हैं कि ये हमारे फीमर से कहाँ से जुड़ा है, हमारे टिबिया से कहाँ से जुड़ा है, कहाँ से इसका अटैचमेंट है, कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट है, ये सब नहीं। सिर्फ हम देख रहे हैं कि ये लिगामेंट पाया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये पहला लिगामेंट हमने कवर किया, कौन सा? आर्टिकुलर या फाइब्रस कैप्सूल ऑफ द नी ज्वाइंट। क्लियर? अब आते हैं अपन दूसरे लिगामेंट के पास। देखो यहाँ पर दूसरा लिगामेंट कौन सा है? लिगामेंटम पटेली। चलिए वो भी देख लेते हैं। वो इस स्ट्रक्चर पे नहीं दिखेगा, या कहना चाहिए इस डायग्राम पे नहीं दिखेगा, ठीक है। उसको अपन को इस डायग्राम पे समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो मैं दो यहाँ पर मसल्स दिखा देता हूँ। पहली मसल ये कौन सी है? आर्टिकुलर जेनु। और एक और मसल, इस मसल को बताने का मतलब ही कुछ और है बेटा, है ना। जब अपन कौन सा लिगामेंट देखेंगे? लिगामेंटम पटेली, है ना, उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट मसल है। आपको समझ में आ जाएगा जब अपन इसको डिटेल में समझेंगे। ये एक मसल और अपना कौन सा लिगामेंट? लिगामेंटम पटेली। तो ये रहा नीचे की ओर लिगामेंटम पटेली, ये। तो ये वाला अपना लिगामेंट है लिगामेंटम पटेली। ये दो मसल्स के नाम, एक तो ये है आर्टिकुलर जेनु
और ये ऊपर की तरफ कौन सी मसल है, ये क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस। तो ये अपना कौन सा लिगामेंटम पटेली, यहीं पर इंफ्रापटेलर फैट कुछ पाया जाता है, तो ये यहाँ पर दिखा दो आप ये। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं अपन तीसरे लिगामेंट के पास। तो दो लिगामेंट तो हमारे हो गए, कौन कौन से, एक तो फाइब्रस कैप्सूल या आर्टिकुलर कैप्सूल, दूसरा लिगामेंटम पटेली। तीसरा अपन चलते हैं टीबियल कोलेटरल, मीन्स उसको एक और नाम से जानते हैं मीडियल लिगामेंट, और दूसरा फिबुलार कोलेटरल या लेटरल लिगामेंट। तो एक लेटरल साइड में पाया जाएगा और एक मीडियल साइड में पाया जाएगा। तो ये इसका इस स्ट्रक्चर का ये मीडियल साइड है और ये लेटरल साइड है। लेटरल साइड में आपको एक बोन दिख रही है, यहाँ पर एक कौन सी बोन है बेटा, फिबुला, और यहाँ से कुछ टेंडन लगे हुए होंगे, इस बोन से किसी मसल के टेंडन होंगे ये किस मसल के टेंडन है, ये टेंडन है टेंडन ऑफ बाइसेप्स फीमोरिस, टेंडन ऑफ बाइसेप्स फीमोरिस। क्लियर। अब आते हैं अपन लिगामेंट में। तो एक लेटरल साइड में लिगामेंट देखेंगे और एक मीडियल साइड में। तो टीबियल कोलेटरल, फिबुलार कोलेटरल, ठीक है। चलो उस लिगामेंट को दिखा देते हैं पहले तो ये रहा वो, ये तो ये हो गया फिबुलार कोलेटरल, और ये स्ट्रक्चर हो गया है आपका ये टीबियल कोलेटरल। तो एक मीडियल साइड में, एक लेटरल साइड में। मैं इसको डार्क कर देता हूँ, उसके बाद आगे चलते हैं। तो ये है अपना फिबुलार कोलेटरल लिगामेंट। ठीक, लेटरल साइड में, तो लेटरल लिगामेंट भी, और ये दो चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं आपको मीडियल साइड में, ठीक है। एक तो सुपरफिशियल और दूसरा डीप पार्ट ऑफ मीडियल या टीबियल कोलेटरल लिगामेंट। तो ये हो गया अपना कौन सा लिगामेंट, एक तो टीबियल कोलेटरल और एक फिबुलार कोलेटरल। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट लिगामेंट डिस्कस करते हैं अपन। तो ये दो हो गए अपने कौन से, कोलेटरल लिगामेंट। कौन कौन से, एक तो टीबियल कोलेटरल और दूसरा फिबुलार कोलेटरल। अब दो ऑब्लिक पॉप्लेटियल, तो एक ऑब्लिक पॉप्लेटियल और दूसरा आर्कुएट पॉप्लेटियल, ठीक है। पांचवा और छठवा देख रहे हो आप। तो ये पॉप्लेटियल लिगामेंट दो जैसे दो कोलेटरल वैसे दो पॉप्लेटियल, एक ऑब्लिक पॉप्लेटियल दूसरा आर्कुएट पॉप्लेटियल। हालांकि इस स्ट्रक्चर को, या कहना चाहिए इस लिगामेंट को, यहाँ पर हम नहीं दिखा पाएंगे, दूसरे स्ट्रक्चर में देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट में एंटीरियर क्रूसिएट और दूसरा पोस्टीरियर क्रूसिएट, मतलब दो क्रूसिएट लिगामेंट। चलिए देख लेते हैं। तो उसको अपन इस डायग्राम पे देखेंगे। देखो बेटा, एक ये एंटीरियर क्रूसिएट ये, और दूसरा ये वाला पोस्टीरियर क्रूसिएट लिगामेंट, ठीक है। तो ये कौन सा, ACL, और ये कौन सा, PCL। ACL मीन्स एंटीरियर क्रूसिएट, PCL मीन्स पोस्टीरियर क्रूसिएट लिगामेंट। तो ये दो पोस्टीरियर क्रूसिएट, वो दो क्रूसिएट हमने देख लिया, ठीक है, हमारे नी जॉइंट में है। नेक्स्ट में देखेंगे हम, ये इम्पोर्टेंट,
मीडियल मेनिस्कस, लेटरल मेनिस्कस, इस स्ट्रक्चर पे आते हैं अपन। तो एक तो मीडियल साइड ये है हमारे जॉइंट का और ये है लेटरल। तो एक ये लिगामेंट वो मेनिस्कस, तो लेटरल मेनिस्कस, और एक ये, तो एक मीडियल मेनिस्कस। इसको सीधा सीधा नाम दे देता हूं मैं मेनिस्कस। मीडियल मेनिस्कस, लेटरल मेनिस्कस, ठीक है ना बेटा? मेनिस्कस, क्लियर? अब यहाँ थोड़ा सा समझना मेनिस्कस के बारे में। देखो ये डॉट डॉट में कौन सा लिगामेंट हमने दिखाया? आर्टिकुलर या फाइब्रस कैप्सूल। तो जो मीडियल मेनिस्कस होता है किसके संपर्क में, किसके साथ अटैच है? देखो आर्टिकुलर या फाइब्रस कैप्सूल के साथ। लेकिन लेटरल साइड वाला मेनिस्कस किसी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर के अटैचमेंट में होता है, ना कि आर्टिकुलर कैप्सूल के। तो यहाँ पर वो कौन सा स्ट्रक्चर होगा देख लेते हैं। ये स्ट्रक्चर है वो देखो यहाँ पर ये ये कौन सा स्ट्रक्चर है? ये क्या है? टेंडन ऑफ पॉप्लेटियस। टेंडन ऑफ पॉप्लेटियस। तो ये मसल का, पॉप्लेटियस मसल का ओरिजिन, और ये मीडियल साइड में इंसर्शन, मतलब लेटरल साइड में इसका ओरिजिन है और मीडियल साइड में इंसर्शन है। तो ये जो मसल है, कौन सी मसल? पॉप्लेटियस मसल, उसके टेंडन्स जो होते हैं ये ओरिजिन साइड। तो यहाँ से किसके साथ अटैचमेंट है इसका? पॉप्लेटियस का लेटरल मेनिस्कस के साथ। लेकिन मीडियल साइड में मेनिस्कस किसके साथ में अटैचमेंट दिखा रहा है? आर्टिकुलर या फाइब्रस कैप्सूल के साथ। क्लियर? तो ये हो गया मेनिस्कस हमारे। और लास्ट में ट्रांसवर्स लिगामेंट। तो ये लिगामेंट हम देखेंगे मेनिस्कस के साथ में। ओके, तो ये टोटल हमारे पास कितने लिगामेंट हो गए? 11। क्लियर ना बेटा? देखो रिकॉल करते हैं। एक फाइब्रस या आर्टिकुलर कैप्सूल, एक लिगामेंटम पटेली, दो कोलेटरल, टिबियल कोलेटरल, फिबुलर कोलेटरल, जिनको मीडियल और लेटरल लिगामेंट भी बताया गया है, दो पॉप्लेटियल, ऑब्लिक पॉप्लेटियल, आर्कुएट पॉप्लेटियल, ठीक है, दो क्रूसिएट, एंटीरियर क्रूसिएट, पोस्टीरियर क्रूसिएट जो हम देख चुके हैं, दो मेनिस्कस, मीडियल मेनिस्कस, लेटरल मेनिस्कस, एंड लास्ट ट्रांसवर्स लिगामेंट। क्लियर बेटा इतना? ओके, तो ये हमारा कंप्लीट होता है कौन सा वाला पॉइंट? लिगामेंट्स ऑफ द नी जॉइंट। ओके, तो ये हो गया अपना क्या? लिगामेंट्स। बस मैं इसको डार्क कर दूं, थोड़ा सा अपना डायग्राम अच्छा लगने लगे। उसके बाद अपन नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं, वर्सा। ठीक है, इस जॉइंट की वर्सा देखेंगे अपन। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट अपन स्टार्ट करते हैं, वर्सा ऑफ द नी जॉइंट। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन आपसे जो पूछा जाएगा कि नी जॉइंट में कितनी वर्सा पाई जाती, संख्या, तो आपका आंसर होगा 12। 4 एंटीरियर, 4 लेटरल और 4 मीडियल साइड में। ठीक है, पोस्टीरियर साइड नहीं पाई जाती हैं, ध्यान रखना है। ठीक है, तो एंटीरियर साइड में जो वर्सा पाई जाती हैं, यहाँ पर ध्यान दो। एंटीरियरली कितनी वर्सा? 4। पहला सब क्यूटेनियस प्री पटेलर, सब क्यूटेनियस प्री पटेलर वर्सा। दूसरा सब क्यूटेनियस इंफ्रा पटेलर वर्सा। तीसरा डीप इंफ्रा पटेलर वर्सा। और चौथा सुप्रा पटेलर वर्सा। अब ये वर्सा क्या है? यहाँ पर हमने 4 नाम तो देख लिए कि ये कहाँ कहाँ पर पटेला, ये देखो इस डायग्राम में, तो एक पटेला के ऊपर की तरफ तो सुप्रा पटेलर, एक छोटा सा ये दिखा रहा है आपको एक्सटेंशन टाइप का
छोटा सा कंटेनर टाइप का, इसमें साइनोवियल फ्लूइड क्या होगा, फिल्ड होता है। कहने का मतलब ये बेटा कि जो हमारी वर्षा होती हैं वो एक तो हमारे नी जॉइंट में क्या काम करेंगी, लुब्रिकेशन का, ठीक है। दूसरा ये होते क्या है, छोटे छोटे कंटेनर टाइप के होते हैं, सिस्ट टाइप के। हालांकि बीमारी नहीं है ये हमारे नी जॉइंट के लिए अच्छा होता है ना। तो ये क्या होते हैं, छोटे छोटे कंटेनर्स होते हैं, इनमें क्या फिल्ड होता है, साइनोवियल फ्लूइड, ठीक है। तो एक ही हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, होते कितने हैं एंटीरियर साइड में, 4। तो ये जो दिखाई दे रहा है ये कौन सा वाला है, सुप्रा पटेलर, मतलब पटेला के ऊपर की तरफ है, तो इसका नाम क्या बोला गया है, कहा गया है सुप्रा पटेलर वर्षा, ठीक है। ऐसे ही सब क्यूटेनियस मतलब बाहर की तरफ, तो सब क्यूटेनियस प्री पटेलर, सब क्यूटेनियस इंफ्रा पटेलर, ठीक है। फिर उसके बाद डीप इंफ्रा पटेलर वर्षा और एक सुप्रा पटेलर वर्षा। इतने हमें वर्षा देखने होते हैं एंटीरियर साइड में। तो एंटीरियर साइड में कितने वर्षा हुए, 4। ऐसे ही देखेंगे अपन लेटरल साइड में। आप ध्यान देना यहाँ पर कि लेटरल साइड में भी हमें कितने देखना है, 4 ही। तो पहला कहाँ पर पाया जाएगा, लेटरल हेड ऑफ गैस्ट्रोक्नेमियस। जब हम गैस्ट्रोक्नेमियस मसल देखेंगे तो वहाँ पर दो इसके कितने हेड देखेंगे हम, 2। कौन कौन से, एक तो मीडियल हेड और दूसरा लेटरल हेड। तो लेटरल हेड के डीप में मतलब देखो यहाँ पर ए वर्सा डीप टू द लेटरल हेड ऑफ द गैस्ट्रोक्नेमियस, ठीक। तो पहला हो गया। दूसरा ए वर्सा बिटवीन द फिबुलार कोलेटरल लिगामेंट एंड बाइसेप्स फीमोरिस, ये हमने अभी देखा है। ये है बाइसेप्स फीमोरिस के टेंडन और ये क्या है, फिबुलार कोलेटरल, इन दोनों के बीच में एक वर्सा पाया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वर्सा, ए वर्सा बिटवीन द फिबुलार कोलेटरल लिगामेंट और टेंडन ऑफ द पॉपलेटियस। तो ये रहा पॉपलेटियस टेंडन और ये क्या है, फिबुलार कोलेटरल लिगामेंट, इन दोनों के बीच में। क्लियर। लास्ट वर्सा लेटरल साइड में कौन सा है, ए वर्सा बिटवीन द टेंडन ऑफ पॉपलेटियस एंड द लेटरल कॉन्डाइल ऑफ टीबिया। क्लियर। तो ये 4 लेटरल साइड में। अब आते हैं अपन मीडियल साइड के वर्सा देखते हैं। पहला देखेंगे अपन डीप, ए वर्सा डीप टू द मीडियल हेड ऑफ द गैस्ट्रोक्नेमियस। आ गया ना, यहाँ पर मीडियल साइड में है तो मीडियल हेड, लेटरल साइड में था तो लेटरल हेड किसका, गैस्ट्रोक्नेमियस मसल का। अब यहाँ पर ये वाला वर्सा अनसेराइन वर्सा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको शॉर्ट नोट्स में भी लिखने को आ सकता है, ओके। तो ये वर्सा है क्या, एक तो ये कॉम्प्लिकेटेड वर्सा होता है और ये सेपरेट करता है कुछ मसल्स के टेंडन को, जैसे कि कौन कौन सी मसल के टेंडन को, सार्टोरियस, ग्रेसिलिस और सेमी टेंडिनोसस। इन मसल्स के टेंडन्स को अलग करता है और साथ ही साथ इन टेंडन को किससे अलग करता है, आगे चलिए, फ्रॉम वन अनदर, फ्रॉम द टीबिया मतलब टीबिया से भी और टीबियल कोलेटरल लिगामेंट से भी, ठीक। तो अनसेराइन वर्सा आपसे शॉर्ट नोट में पूछा जा सकता है। तो 2 होगा यहाँ पर, एक ये और दूसरा अनसेराइन वर्सा मीडियल साइड में। तीसरा वर्सा कहाँ पाया जाएगी, तो ए वर्सा डीप टू द टीबियल कोलेटरल लिगामेंट, टीबियल कोलेटरल लिगामेंट के डीप में। लास्ट वर्सा है ए वर्सा डीप टू द सेमी टेंडिनोसस। अभी रिलेशन में हम देखते हैं, सारी मसल्स हैं, ठीक है ना। जो लिगामेंट हम देख चुके हैं, आपको तो कंफर्म हो गया होगा, और अभी मसल बची हुई तो उनको हम देखेंगे। तो ये 4 वर्सा मीडियल साइड में। तो आपके पास कितने वर्सा आ गए, एंटीरियर साइड 4, लेटरल साइड 4 और मीडियल साइड 4। तो टोटल वर्सा हमारे पास कितने आ गए, 12। क्लियर। तो ये हमारा पॉइंट कवर होता है, कौन सा, वर्सा ऑफ द नी ज्वाइंट। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं अपन, रिलेशंस ऑफ द नी ज्वाइंट, मतलब हमारे नी ज्वाइंट से एंटीरियर, पोस्टीरियर, मीडियल और लेटरल साइड में कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं जो रिलेशन में रहते हैं, ठीक है। तो पहला रिलेशन हम देखेंगे एंटीरियरली हमारे नी ज्वाइंट का। एंटीरियरली ये देखो, आप डायग्राम में देखो, इस डायग्राम पे फोकस करो, ये इसका एंटीरियर है और ये इसका पोस्टीरियर, किसका, नी ज्वाइंट का। तो एंटीरियर साइड में हमने क्या देखा, एक तो एंटीरियर वर्सा, दूसरा लिगामेंटम पटेली और साथ ही साथ यहाँ पर कौन सा स्ट्रक्चर होगा, पटेलर प्लक्सस। तो एंटीरियर साइड में एंटीरियर वर्सा, ठीक है, और दूसरा लिगामेंटम पटेली और साथ ही साथ
पटेलर प्लक्सस। वही ये 3 स्ट्रक्चर लिखे हुए हैं। कौन कौन से? एंटीरियर वर्सा, लिगामेंटम पटेली और पटेलर प्लक्सस। तो ये तो हुआ एंटीरियर साइड का रिलेशन। अब आते हैं अपन पोस्टीरियर साइड के रिलेशन हमारे नी जॉइंट के। तो पोस्टीरियर को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। पोस्टीरियर साइड का पहला तो मिडल में देखेंगे, दूसरा लेटरल में देखेंगे और तीसरा मीडियल साइड देखेंगे। ठीक है, तो मिडल में कौन कौन से स्ट्रक्चर होंगे? पॉप्लेटियल वेसल्स और टिबियल नर्व, मिडल में बिल्कुल। और लेटरल साइड, मीडियल साइड देखेंगे। तो लेटरल साइड पोस्टीरियर का देख रहे हैं बेटा, है ना? तो लेटरल साइड में क्या क्या मिलेगा? लेटरल हेड ऑफ गैस्ट्रोक्नेमियस, प्लांटेरिस मसल और कॉमन पेरोनियल नर्व। मीडियल साइड में क्या क्या मिलेगा? मीडियल हेड ऑफ गैस्ट्रोक्नेमियस, सेमी टेंडिनोसस, सेमी मेम्ब्रेनोसस, ग्रेसिलिस एंड पॉप्लिटियस। देखो बेटा, ये मीडियल साइड भी पॉप्लिटियस मिलेगा आपको और लेटरल साइड भी मिलेगा, ध्यान रखना है आपको। ठीक है ना? ये रहा ये ओरिजिन ऑफ टेंडन ऑफ ओरिजिन ऑफ पॉप्लिटियस, और ये देखो यहाँ पर पॉप्लिटियस। तो मीडियल साइड भी मिल रहा है आपको, यहाँ भी मिलेगा, यहाँ भी मिलेगा। कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि लेटरल साइड से इसका ओरिजिन है और मीडियल साइड में इसका इंसर्शन है। क्लियर ना? तो ये जो स्ट्रक्चर हमने देखे मीडियल साइड में, वो कौन कौन से स्ट्रक्चर देखे? एक तो सेमी टेंडिनोसस, सेमी मेम्ब्रेनोसस, ग्रेसिलिस एंड पॉप्लिटियस मसल। ये 4 मसल हमने देखा। तो पहले सेमी मेम्ब्रेनोसस में दिखाता हूँ आपको। देखो यहाँ पर, तो ये रहा आपका एक मसल। कौन सी है ये? सेमी मेम्ब्रेनोसस। उसके बाद आपको यहाँ पर एक स्ट्रक्चर, दूसरा स्ट्रक्चर और ये तीसरा स्ट्रक्चर। सीधी सी बात है, ये मीडियल साइड है। ये स्ट्रक्चर मीडियल साइड है ना? सेमी मेम्ब्रेनोसस, सार्टोरियस, ग्रेसिलिस एंड सेमी टेंडिनोसस। ये चारों स्ट्रक्चर आ गए हमारे नी जॉइंट के पोस्टीरियर साइड में, मीडियल साइड के क्या रिलेशन में। अभी ये मीडियल भी आएंगे यही सेम स्ट्रक्चर। क्लियर ना? ओके, इनके नाम लिख देता हूँ, फिर आगे चलते हैं अपन। तो ये हो गए वो सारे स्ट्रक्चर दिखा दिया हमने मीडियल साइड के। अब नेक्स्ट में चलते हैं अपन मीडियली। ये पोस्टीरियर साइड में मीडियल देखा हमने, अब मीडियली कौन कौन से स्ट्रक्चर होंगे? ध्यान देना, सार्टोरियस, ग्रेसिलिस, सेमी टेंडिनोसस, साथ में यहाँ पर ध्यान देना बेटा, एक तो ये सेमी मेम्ब्रेनोसस, एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है मीडियली। कौन सा? ग्रेट सेफेनस वेन विथ सेफेनस फ्लक्सेस। क्लियर ना बेटा? ओके। लेटरली बाइसेप्स फीमोरिस, देख लो आप, ये रही बाइसेप्स फीमोरिस के टेंडन, और साथ ही साथ टेंडन ऑफ ओरिजिन ऑफ पॉप्लिटियस मसल। ये रहे टेंडन ऑफ पॉप्लिटियस मसल के ओरिजिन, और ये रहा इंसर्शन मीडियली। क्लियर इतना बेटा? ओके। तो ये हो गया हमारा रिलेशन। साथ ही साथ यहाँ पर मैं थोड़े से स्ट्रक्चर और दिखा देता हूँ बेटा, उसके बाद अपन आगे चलते हैं। क्लियर ना? यहाँ पर आपको, यहाँ पर देखो, एक तो ब्लू कलर में एक ये स्ट्रक्चर, एक आपको रेड कलर में ये स्ट्रक्चर, और साथ ही साथ यहाँ पर एक येलो कलर में स्ट्रक्चर मिलेगा, ये। अब ये तीनों स्ट्रक्चर हैं क्या भाई? तो ये किस साइड हैं? मीडियल साइड हैं और नीचे की ओर हैं। तो इन तीनों स्ट्रक्चर का नाम दे दो आप इंफीरियर मीडियल जेनिकुलर वेसल्स एंड नर्व। ऐसे ही सेम स्ट्रक्चर होंगे आपके लेटरल साइड में, तो वही दिखा दो आप। लेटरल साइड में भी ये एक स्ट्रक्चर रेड, एक स्ट्रक्चर ब्लू और एक स्ट्रक्चर ये येलो, और इनके नाम दे दो आप क्या? लेटरल साइड में सेम नाम है, ठीक है ना? तो इंफीरियर लेटरल यहाँ आ जाएगा, इंफीरियर लेटरल
जेनिकुलर वेसल्स एंड नर्व। क्लियर। अब चलते हैं अपन ब्लड सप्लाई ऑफ द नी जॉइंट। ब्लड सप्लाई में आपको 5 चीज़ें याद रखना है। कौन कौन सी चीज़ें हैं वो 5? देखो यहाँ पर पॉप्लेटियल आर्टरी, फीमोरल आर्टरी, सर्कमफ्लक्स फीमोरल आर्टरी, एंटीरियर टिबियल आर्टरी और पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी। अगर ये याद नहीं होता है तो अब बताना क्या क्या है आपको, अगर याद हो जाए तो 5 genicular branches of popliteal artery, descending genicular branches of the femoral artery, descending branch of lateral circumflux femoral artery, 2 recurrent branch of the anterior tibial artery, ठीक, circumflux fibular branch of the posterior tibial artery। तो ये 5 चीज़ें तो ज़रूर याद रखिएगा आप, ठीक है। लास्ट में बात कर लेते हैं बेटा नर्व सप्लाई ऑफ नी ज्वाइंट। नर्व सप्लाई देख लेते हैं इसका, ठीक है। कौन कौन सी नर्व? यहाँ पर पहली नर्व है फीमोरल नर्व, थ्रू इट्स ब्रांचेस टू द वास्टी, स्पेशली द वास्टस मीडियलिस। ये वास्टस लिखा है बेटा, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। दूसरी सियाटिक नर्व, थ्रू द जेनिकुलर ब्रांच ऑफ द टिबियल एंड कॉमन पेरोनियल नर्व, ओके। एंड लास्ट ऑब्चुरेटर नर्व, थ्रू इट्स पोस्टीरियर डिवीजन। ये हो गया हमारा, क्या कंप्लीट होता है एनाटमी ऑफ नी जॉइंट, ठीक है बेटा। तो ये है हमारा पूरा नी जॉइंट के बारे में डिस्क्रिप्शन, ये है। तो ये है हमारा नी जॉइंट, ये जॉइंट कैविटी है, ये हमारे जिनके बीच में नी जॉइंट्स फॉर्म हो रहा है। तो कॉन्डाइल्स, दोनों के कॉन्डाइल्स, दोनों बोन्स के, ऊपर की तरफ फीमर के, नीचे की तरफ टिबिया के। बाकी ये सारे स्ट्रक्चर जो हमने 1 बाय 1 डिस्कस किए। और ये हमारे जॉइंट का सजाइटल सेक्शन, एंटीरियर, ये पोस्टीरियर, सजाइटल व्यू लिया है हमने, ठीक है। तो ये सारे लिगामेंट्स हो गए। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे साइनोवियल मेम्ब्रेन, मेनिस्कस, मूवमेंट ऑफ द नी जॉइंट एंड अप्लाइड एस्पेक्ट ऑफ नी जॉइंट। वैसे समथिंग हमने कवर कर लिया है, ओके। तो ये कंप्लीट होता है, ओके। थैंक यू।